हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, जैसे कि उनके कौन से पैथोजेंस हैं या किस कैटेगरी को वो बिलोंग करते हैं। फॉलोड बाय इम्यूनिटी, कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है टू कम्बैट दीज डिजीजेस। एड्स एंड कैंसर के कुछ डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस की कैसे कैसे वो किन एजेंट्स की वजह से होते हैं और क्या उनका मोड ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ट्रांसमिशन का उनका क्या होता है। एंड में हम बात करते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ की। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीजेस से। शुरुआत में जो हेल्थ है उसे कहते थे कि ये इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स है। ह्यूमर्स में पीपल विद ब्लैक बाइल हैड फीवर्स, लेकिन लेटर ऑन जब विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन फाइंड आउट की और उसके बाद थर्मोमीटर से ब्लैक बाइल वाले लोगों का बॉडी टेम्परेचर नोट किया गया और देखा कि ये भी नॉर्मल ही था, तो उससे पता चला कि गुड ह्यूमर्स वाली जो थ्योरी है दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो इस थ्योरी को डिसप्रूव करने के बाद देखा गया कि जो हेल्थ है दैट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो मतलब इससे क्या होता है, लॉन्गिविटी को बढ़ाती है और मोर्टालिटी को ये कम करती है। किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है हमारी हेल्थ? हमारी हेल्थ हमारे लाइफस्टाइल पे, जेनेटिक डिस्पोजिशन पे, या हम कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं, या हमारे पास जो है वो क्लीनलीनेस कितनी है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो मतलब अगर हम देखें तो हेल्थ जेनेटिक डिसऑर्डर्स से कैसे अफेक्ट होती है, जैसे बाय बर्थ अगर किसी की जेनेटिक डिस्पोजिशन है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए तो उसमें वो इलनेस रहेगी। उसी तरह से इन्फेक्शंस एयरबोर्न, वाटरबोर्न या कंटेमिनेटेड फूड को खाने से या इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ कांटेक्ट में रहने से, या इसी तरह से लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ओबीज होना किसी का, वो एक्टिविटी से कनेक्टेड है। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, वो भी हमारे लाइफस्टाइल से, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं डिजीज़ेस की कैटेगरीज की। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन आर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे कि एड्स है या कोल्ड है, ये ईजिली ट्रांसमिट है। और रिसेंटली हमने देखा कोरोना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में आते हैं जैसे कि कैंसर्स। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होते, वेयर एज इन्फेक्शियस डिजीजेस किसी एजेंट की हेल्प से ट्रांसमिट हो जाते हैं। जो बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजन जो है जब वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करता है, होस्ट के अंदर एंटर करता है, तो वो होस्ट को अडेप्ट कर लेता है, जैसे कि उसका पीएच लेवल है या उसका एनारोबिक कंडीशंस है जिसमें उसने रिस्पायर करना है, वो ऐसी सारी चीज़ों को होस्ट के अंदर रहने के लिए खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो एक एक करके अब हम टेकअप करेंगे कैटेगरी वाइज कि कौन कौन सी डिजीज़ेस की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो हम डिजीज़ेस टेकअप करते हैं उसमें कैटेगरी है बैक्टीरियल डिजीज़ेस की। बैक्टीरियल डिजीज़ेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिजीज़ इज़ टाइफॉइड। तो मतलब हमें क्या याद करना है, बेसिकली हम हर एक और उसकी जो भी डिजीज़ की बात करेंगे उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके सिम्टम्स, उसका मोड ऑफ एक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और कैसे वो जब सीवियर हो जाती है या उसके डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं किसकी हेल्प से हमें पता लग सकता है। तो सबसे पहले हम टेकअप करते हैं टाइफॉइड को। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। कहाँ से जाएगा? कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से। तो इसमें होता क्या है,
इसका जो मेन सिम्टम है दैट इज सस्टेन्ड हाई फीवर। कितना? 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर रहता है। इसके अलावा द पर्सन फील्स वेरी वीक, उसको स्टमक में सीवियर पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा और हेडेक होगी। तो इन सिम्टम्स के साथ कोई प्रेजेंट करता है तो दैट मीन्स उस पर्सन को टाइफॉइड के लिए आप देख सकते हो। तो बहुत सीवियर केसेस जब हो जाते हैं टाइफॉइड के तो इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। विडॉल टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइफॉइड के लिए। तो इस केस में हमें मैरी मेलन की ज़रूर हम बात करते हैं। टाइफॉइड मैरी के नाम से इसे डिनोट करते थे। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन। तो वो जहाँ जाती थी उन लोगों को इन्फेक्ट कर देती थी। एक्चुअली शी वॉज अ कैरियर, उसको खुद को सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो कुक थी तो जिस जिस जगह पे वो जाके कुकिंग करती थी वहाँ पे ये ट्रांसमिट हो जाता था टू द नेक्स्ट पर्सन। अब अगली डिजीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ निमोनिया। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजास। तो मतलब ये क्या करते हैं, ये जो हम कहते हैं ना उसके लंग्स में पानी भर गया है, एक्चुअली क्या होता है कि ये इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजास। अगर इन्फेक्शन होगा लंग्स को तो मतलब रेस्पिरेशन में पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, जो कि एल्वियोलाई जो है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं। बाकी सिम्टम्स जो है वो कोल्ड वाले ही रहेंगे, लेकिन इसमें साथ में लंग्स इन्फेक्टेड है। कोल्ड, कॉमन कोल्ड के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही इन्फेक्शन रहता है, लंग्स तक नहीं जाता। तो क्या होगा इसमें साथ में फीवर, कफ, कोल्ड, चिल्स, ये सारे कॉमन फीचर्स हैं। साथ ही साथ अगर सीवियर केसेस होंगे तो फिंगर नेल्स जो हैं और लिप्स ये ब्लूइश ग्रे टर्न हो जाते हैं निमोनिया के अंदर। चेस्ट एक्सरे करवाओ तो उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ आ जाती हैं, उससे निमोनिया का पता लग जाता है। अगली बात करते हैं हम वायरल डिजीज़ेस की। तो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है कॉमन, जो अपने सिलेबस में है। राइनो वायरसेस कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। क्या होता है, हमें कोल्ड के सिम्टम्स पता ही हैं, जैसे नेज़ल कंजेशन होगी, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट हो जाएगा एंड कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये कॉमन सिम्टम्स है। अब क्या फ़र्क है, निमोनिया में इन्फेक्शन जो था वो लंग्स तक जा रहा था, यहाँ पर इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं जा रहा। 3 to 7 डेज में कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। कैसे होगा, अगर कोई कफिंग कर रहा है या स्नीजिंग कर रहा है जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे ड्रॉपलेट या एरोसोल इफेक्ट। इसी तरह से जैसे कोई उसके आर्टिकल्स जो वो पर्सन यूज़ कर रहा है, पेन्स हैं या बुक्स हैं, डोर नॉब्स हैं, उनसे हो जाएगा। सेम चीज़ निमोनिया में होती है, तो इसमें भी ऐसे ही है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर इनहेल करते हो एरोसोल्स या ड्रॉपलेट्स उस इन्फेक्टेड पर्सन का, या उसके साथ यूटेंसिल्स शेयर करते हो या फूड शेयर करते हो, तो भी निमोनिया जो है वो नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी कैटेगरी में वायरल इन्फेक्शंस के बाद जो फर्दर डिजीज़ेस की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोन इन्फेक्शंस है। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं जो इसमें बुक में डिस्क्राइब नहीं है, जैसे NCERT टॉक्स अबाउट डायसेंट्री एंड इसके अलावा इसमें प्लेग की बात होती है। सिर्फ इनको मेंशन किया हुआ है, इसीलिए हम इनको टच नहीं कर रहे। डायसेंट्री, प्लेग एंड अनदर वन इज आई थिंक डिप्थीरिया। तो डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, दे आर ऑल्सो अंडर बैक्टीरियल डिजीज कैटेगरी। अब हम बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन से, प्लाज्मोडियम से कॉज होता है। कैसे होता है, प्लाज्मोडियम की 3 मेजर स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो फैल्सीपेरम इज ब्रेन या malignant malaria. This is the most serious one and fatal also. इससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो टेकअप करते हैं इसका लाइफ साइकिल। सबसे पहले जब मॉस्किटो किसी पर्सन को काटता है तो फीमेल एनाफ्लीज, उसके काटने पे उसके फीमेल मॉस्किटो की गट में से स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंचे हुए स्पोरोजोइड उस पर्सन के ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोइड, वो मॉस्किटो जो है वो जब मोटाइल स्पोरोजोइड को ट्रांसमिट करेगा ब्लड के अंदर, वो हाफ एन आवर के लिए ब्लड में घूमती रहती है और अल्टीमेटली वो स्पोरोजोइड जो है वो लिवर में पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब लिवर के सेल में वो स्पोरोजोइड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मीरोजोइड्स बना देता है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मीरोजोइड्स लिवर के सेल्स के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शाइजोगोनी। अब क्या हुआ, ये जो मीरोजोइड है फ्रेश लिवर के सेल्स बर्स्ट किए, फ्रेश लिवर के सेल्स को उन्होंने इन्फेक्ट किया, इन्हीं में से कुछ मीरोजोइड्स निकल जाते हैं और वो आरबीसी को इन्फेक्शन कर देते हैं। तो आरबीसी के इन्फेक्शन के टाइम पे इसमें कुछ रिंग फॉर्म्स, ट्रोफोजोइड्स, शाइजोन्स ऐसी फॉर्मेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। अब क्या हुआ, जो मीरोजोइड्स हैं जो आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, अब आरबीसी के अंदर हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस हीमोजोइन ग्रेन्यूल जो है, दिस इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये रिस्पॉन्सिबल है जो बार बार जब फ्रेश इन्फेक्शन होता है आरबीसी को तो चिल्स आती हैं, फीवर होगा एवरी टाइम। अब इसी सारे प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ मीरोजोइड्स जो हैं वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। गैमेटोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके बाहर थिक कवरिंग होती है। अब हाई टेम्परेचर हुआ, बाकी स्टेजेस अगर डैमेज हो भी जाएंगी तो गैमेटोसाइट्स बीइंग प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल ये बच जाती हैं। ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो उस मॉस्किटो बाइट के साथ सारी स्टेजेस अलॉन्ग विद गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो में चली जाती हैं। मॉस्किटो के अंदर जाके गैमेटोसाइट्स हैच करके मेल और फीमेल गैमीट्स बना देते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट बन गया। वो जाइगोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ookinete। ये ookinete गट वॉल से पियर्स करके अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर इसकी डिवीजन होती है और बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं। ये स्पोरोजोइड्स स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में कलेक्ट हो जाते हैं एंड नेक्स्ट टाइम जब मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो सारे के सारे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो मॉस्किटो और ह्यूमन ये दोनों जगह पर ये इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं वो मॉस्किटो के अंदर होती है, मतलब गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन ऑनवर्ड, और उस जाइगोट से जो ookinete बना और उसने स्पोरोजोइड्स बनाए, दैट इज स्पोरोगोनी, स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन वो भी मॉस्किटो के गट में हुई। वो स्पोरोजोइड्स ने इन्फेक्शन किया ह्यूमन को और शाइजोगोनी लिवर के सेल्स में हुई। तो 3 बेसिक स्टेजेस हैं, शाइजोगोनी फॉलोड बाय गैमोगोनी फॉलोड बाय स्पोरोगोनी। तो गैमोगोनी आधा पार्ट ह्यूमन में हो रहा है, बचा हुआ पार्ट मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही है। स्पोरोगोनी जो है स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन और इन्फेक्शियस स्टेजेस स्पोरोजोइड इन दिस केस। तो ज़रा ब्रश अप करते हैं। इन्फेक्शियस स्टेजेस स्पोरोजोइड, अगर डायग्नोसिस करना हो, ब्लड फिल्म में देखना हो तो ट्रोफोजोइड को देखा जाता है,
तो ट्रोफोजोइट इज डायग्नोस्टिक स्टेज, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हीमोजोइन, वो ब्लड में रिलीज हो रही है। तो इसके साथ हमारा ये मलेरिया वाला जो पार्ट है, इन्फेक्शियस स्टेज कैसे कैसे किस में ट्रांसमिट होती है, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ है अमीबिक डायसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। हाउस फ्लाई कैरियर होती है इसकी, कंटेमिनेटेड फूड से, वाटर से, फीकल मैटर से, मतलब इनफैक्ट जो डर्टी हैबिट्स है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहने की वजह से अमीबिक डायसेंट्री हो जाती है। तो इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं? कॉन्स्टिपेशन होगी, एब्डोमिनल पेन्स, क्रैम्प्स, स्टूल में म्यूकस और ब्लड क्लॉट। डायरिया और डायसेंट्री में यही फ़र्क होता है, डायरिया में सिर्फ लूज स्टूल होते हैं, डायसेंट्री में उसके साथ ब्लड और म्यूकस की अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट डिसीज़ की बात करें तो हमारे पास है एस्कैरियासिस, कॉमन राउंड वर्म एस्कैरिस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कंटेमिनेटेड वाटर से, वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से जो पैरासाइट के एग्स होते हैं, क्योंकि ये फीसिस के साथ आते हैं ना, तो मतलब अगर फीकल मैटर है या सॉइल कंटेमिनेटेड है, प्लांट्स है, वाटर है, आप अगेन मतलब नेल्स के अंदर से ऐसे करके ये ट्रांसमिट हो जाती है। क्या होता है इसमें? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर है, अनीमिया, इंटेस्टाइनल पैसेज की ब्लॉकेज, ये सारे के सारे एस्कैरियासिस के सिम्टम्स हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फाइलेरियासिस या फाइलेरियल वर्म, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई और वुचेरिया मलाई। तो इसमें क्या होता है? बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो एज वेक्टर एक्ट करता है फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स, मलेरिया के लिए एनाफ्लीज, फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स। तो इसमें क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ऑर्गन्स की। यूजुअली क्या होता है कि जो लिम्फ वेसल्स हैं लोअर लिम्स की और ग्रॉइन एरिया की, ये इन्फेक्ट होती हैं। तो इसमें अफेक्टेड पर्सन आप देख सकते हो, इसकी लोअर लिम्ब इतने साइज में बढ़ गई है, वी कॉल इट एलिफेंट्स फुट। लास्ट डिजीज़ जो है वो दैट इज़ रिंगवर्म। तो आयरॉनिकली रिंगवर्म इज़ नॉट अ वर्म, ये फंगल डिसऑर्डर है। इट इज़ ड्यू टू माइक्रोस्पोरम 1, ट्राइकोफाइटॉन 2 और एपिडर्मोफाइटॉन। कैसे होता है कि सॉइल से ये एक्वायर हो जाते हैं, जैसे या कोई किसी के पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स को, इन्फेक्टेड टॉवल्स को हम अगर यूज़ करते हैं तो उससे ये रिंगवर्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना दाद, दैट इज़ रिंगवर्म। तो मतलब एक सर्कुलर सा पैच होता है, ड्राई और स्केली लीजन्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर या फिर नेल्स के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें इंटेंस इचिंग होती है जो ये स्केली रीजन है उसके अंदर। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सारी जितनी डिजीज़ेज़ हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रिकॉशंस लेके कैसे। अगर हम हाइजीन का ध्यान रखें, मेंटेन करें पर्सनल हाइजीन का, उसके बाद हम अपनी सराउंडिंग्स की हाइजीन का ध्यान रखें, जैसे कि सेसपूल्स हैं उनमें कलेक्शन ना हो, ड्रेनेज प्रॉपर हो, पानी की कलेक्शन ना हो, मॉस्किटो लार्वेज के ब्रीडिंग ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए जाएं। कहीं अगर पास में कोई पॉन्ड्स हैं जिनमें स्टैगनेंट स्टैंडिंग वाटर है, वहाँ गैम्ब्यूसिया फ़िश को छोड़ा जा सकता है जो कि मॉस्किटो लार्वे पे फीड करती है। और इसी तरह से अगर हम फूड और जो वाटर है कंटेमिनेटेड वो ना पिएं तो हम इन डिसऑर्डर्स से बच सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी हेल्थ का। अगर हम ध्यान रखते हैं हाइजीन, पर्सनल और सराउंडिंग की हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो हम इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे वैक्सीनेशन का कुछ रोल रहता है, जैसे कि हमारे पास स्मॉल पॉक्स है, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस, अगर हम वैक्सीनेट होते हैं तो इन डिसऑर्डर्स से हम बच सकते हैं।
मतलब अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो अगर वाटर बोर्न डिजीज़ की बात करें तो अगर हमने सारा वो जो वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ पर कंटेमिनेशन बचा ली तो सारी वाटर बोर्न डिजीज़ से बच गए। अगर इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि वेक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, मॉस्किटोज को, जैसे कि एडीज़ है, वो चिकनगुनिया और डेंगू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो वो फ्रेश वाटर पे में ज़्यादा स्टे करता है। तो अगर अपने हमारे पॉट्स हैं उनको क्लीन रखा जाए, अगर स्टैंडिंग वाटर ना रहने दिया जाए तो हम इनसे बच सकते हैं। ये हो गई वेक्टर बोर्न डिजीज़ेस। वैक्सीनेशन वाली अलग हो गई। तो इनके सबके अगर हम कैटेगरी वाइज अपना कॉन्शियस एफर्ट्स लगाते हैं तो हम इन सारी डिसीज़ेस से आसानी से बच सकते हैं। इन एडिशन एंटीबायोटिक्स और अलग अलग तरह की ड्रग्स ने भी हमें हेल्प किया है इन सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से फाइट आउट करने में। तो इस वीडियो में हम इतना ही टेकअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे।